वैसे तो घर में हमेशा ही खेती हुआ है, लेकिन हम लोग तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं। पहले के जो थे परदादा लोग, दादा लोग, वो लोग खेत को अच्छे से रखते थे। बुना भी लगाते थे और लेवा, जिसमें कि धान अंकुर करके उसको छीट करके उसका बुआई किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ा, लोगों का ज्ञान बढ़ा, तो फिर जानकारियाँ मिली, तो श्री विधि लगाए। महिलाओं का जो बैठक हम लोग करते थे, ग्रामीण सेवा संघ के द्वारा सराय विधि का प्रशिक्षण मिला हुआ है। हम लोग घर का धान का इस्तेमाल करते हैं, तो उस धान को हम लोग जहाँ रखते हैं वहाँ से उसको निकाल करके उसको बीजामृत से उपचार करते हैं, बेड तैयार करते हैं हम लोग, बिछड़ा तैयार हो जाता है, जिसमें उस दौरान हम लोग खेत की तैयारी कर लेते हैं। खेत में मिट्टी का जुताई करना और गोबर वगैरह जो रहता है उसको डाल के, उसके बाद जब बारिश को देखते हुए खेत में जब पूरा पानी अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद जो बिछड़ा है उसको हम लोग वहाँ से निकाल करके खेत में पहुँचाते हैं और उसको हम लोग श्री विधि के रूप में लगाते हैं। उसमें हम लोग का एक रस्सी होता है और रस्सी के 10 इंच बाय 10 इंच करके इस तरह का रोपाई करते हैं, जैसा हमारा खेत है। श्री विधि लगाने के बाद में हम लोग कुछ 10 से 15 दिन के बीच में रोपाई कर दिए, तो उसके बाद हम लोग बीडर चलाते हैं। थोड़ा ज़मीन में घास हो जाते हैं तो वो हट जाता है और धान का जो कली आना चाहिए वो अच्छे से आ जाते हैं। जैसे अभी धान तो बड़का बैठ गए, तो एक में मशीन से छिटक में थोड़ा सा हिने होने, जैसे खुदाई के हिसाब से थोड़ा बचे के लिए डिब्बा से छीट दिए। डिब्बा में कहा कि टाइम के सीधा सीधा चलिए ला और डिब्बा से छीट दिए ला, तो कब में धान उन जैसे गिंजा कर डर नहीं रहे, वो कहीं डिस्टर्ब कर में नहीं आवे धान का पौधा गिंजा के हिसाब से। अभी फ़िलहाल हमारा धान लगा हुआ है। धान में है कि हम लोग अपने से ही बिछड़ा को तैयार किए और अपना खेत में डाले हैं। मेरा पौधा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखने लगा, जबकि वहाँ हम कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किए हैं। बीच में बीमारी जैसे आवे के बात है कि जैसे धान खेत में घुसल से ऐसा तो भी पता चले कि कोई छोटा छोटा रह, कोई फिलंगा है, कुछ भी और बहुत सा कीड़ा है। ऐसा प्लॉट के हिसाब से बड़ा है तो हिसाब से 2-3 जगह खूटा गाड़ दिए, मतलब पतला पतला खूटा गाड़ दिए, तो ओकर में चिड़ियाँ आके जैसे बैठ जाए, बैठे के बाद जो कीटाणु धान में जो उगथिल से के खा जाए, तो हिसाब से धान में बीमारी पकड़े नहीं पागत है। पहले जो हम लोग ऐसे लगा देते थे तो उसमें है कि उपजा में देखने को कम मिलता था, लेकिन अभी श्री विधि से बीडर उडर चला रहे हैं तो वहाँ पे हमको धान का उपजाऊ पहले से मुकाबला अच्छा है। श्री विधि में यही है कि कम लागत लग रहा है, कम मजदूर लग रहा है और उसे उपज ज़्यादा है। जो जीवामृत डाल लिए वहाँ 2 खाँचे होते हैं, अभी 3 खाँचे होते हैं, मतलब एक खाँची उभर हो गए, मतलब खाँचे के हिसाब से एक खाँची उभर हो गए। जब से हम एसएचजी में जुड़े तो एसएचजी के माध्यम से सर लोग आते थे और कुछ दीदी लोग भी बाहर से आई थी, जिसके माध्यम से हमको ये पता चला। मीटिंग में ही जैसे कि सब जगह से दीदी लोगों को खबर किया जाता था कि सबको एक जगह इकट्ठा होना है सभी को, तो उसमें है कि बात रखते थे, तो हम लोग भी उस बात को बहुत अच्छे से गौर करते थे। आखिर हमारी भलाई के लिए ही बात की जा रही है, तो क्यों ना अपने जीवन में उतारे और वही जैविक खेती को अपनाए हैं। हमको देख के लमसम सब भी घर गए ये फसल यूज कर लेते थे। तो पहले तो अंदाज एगो पता थे जितना से होते और नहीं होते, बाकी लगा ही नहीं, इस तरह से पहले बोलते थे। लेकिन जब से ये खेती शुरुआत कर ली तब से अभी हमारे टोला में सब के सब लगाया थी।